हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दो जल्दी से। सभी को वॉइस आ रही है मेरी? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर दीजिए और वीडियो ऑन कर सकते हैं। अगर आप एक बेटर कंडीशन में बैठे हुए हैं तो आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। तो हम मीटिंग को शुरू करेंगे। ओके, ओके, ओके। फटाफट से सभी एक्टिविटी डन करके आ जाओ, जो भी आपके पर्सन है जिन्होंने भी आपको मीटिंग का लिंक दिया है। फटाफट से एक्टिविटी डन करके आ जाओ। आई एम इन वेबिनार। जैसे कि एज ऑलवेज आप लोगों को पता है कि हम लोग मीटिंग्स के थ्रू एक्टिविटी डन करते हैं। तो जल्दी से एक्टिविटी डन करके आ जाओ, मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के उनको दे दो। और वहां पे लिख दो आई एम इन वेबिनार, फिर हम मीटिंग को शुरू करते हैं। एक्टिविटी डन हो जाए जैसे ही मुझे एक बार चैट बॉक्स पे डन टाइप कर देना, फिर हम मीटिंग को शुरू करते हैं। ठीक है? और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। ऐसे करके मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों को? ओके, 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 थैंक यू सो मच। तो हम मीटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, सभी को एक्टिविटी डन करके आ जाने दो एक बार। विद इन 1 मिनट के अंदर हम मीटिंग शुरू करेंगे। डन। ओके, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है, चलो हम मीटिंग शुरू करते हैं। सो आप सभी लोगों का वेलकम है इस वंडरफुल सेशन के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि आपने 3 से 4 दिन के हमारे मीटिंग कंप्लीट किए हैं। आज आप फोर्थ मीटिंग में बैठे हुए हैं मेरे मीटिंग के अंदर, 1 PM सेशन के अंदर। सो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि आपकी डेडिकेशन और आपकी सीरियसनेस हमें पता चली। क्योंकि आपने हमारे 3 से 4 दिन की मीटिंग कंप्लीट की, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, है ना? और आज का ये जो सेशन है, ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने कल शाम 7 बजे का एएस प्लानिंग अटेंड किया था। तो एक बार मुझे सबसे पहले चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स कर दो, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 7 PM सेशन कल पूरा अटेंड किया था? जिन्होंने कल शाम को 7 बजे वाला सेशन पूरा अटेंड किया था? अटेंड किया था ना? ठीक है। तो उसी के आगे का सेशन है ये, क्योंकि वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। ठीक है। बहुत छोटा सा शॉर्ट सा सेशन होगा, बहुत सिंपल सा सेशन होगा, बट मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि इस सेशन को पूरा अटेंड करें शुरू से एंड तक के, और अपने हाथ में डायरी पेन को रखें। क्योंकि जो भी चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगी बताऊंगी वो आपको लिखना है, नोट करना है, और फिर उस चीज पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है? आने वाले टाइम में किस तरीके से हम टॉप 25 बैच का पार्ट बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस मीटिंग के अंदर अच्छे से बता के जाऊंगी। ठीक है? तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये मत सोचना कि मैम इंट्रोडक्शन तो हमें बहुत मिली है, हमने हर एक मीटिंग के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन सुनी है। तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबा चौड़ा मैं इंट्रोडक्शन करूं कि आप बोर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। क्योंकि फिर कई सारे लोग ये बोलेंगे मैम हम तो आपको जानते ही नहीं, हम तो आपको पहली बार सुन रहे हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बस छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, अपने बारे में बताऊंगी, फिर हम मीटिंग को स्टार्ट करने की तरफ चलेंगे। तो एक बार मुझे जल्दी से कंफर्म कर दो चैट बॉक्स पे, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? यस और नो? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। तो जिस तरीके से आप लोग इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, उस तरीके से इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे भी फॉरएवर लिविंग का प्लेटफॉर्म मिला था, रील्स के ही जरिए। मैंने फॉर्म फिलअप किया था, मन में बहुत डर थे। आप अपनी यहाँ पे मैंने स्क्रीन जो शेयर किया है उसमें पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, बिफोर वाली जो मेरी पिक्चर है उसमें जब मुझे फॉरएवर लिविंग का कॉन्सेप्ट मिला था, जस्ट नॉर्मली सेकेंड ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी मैं, और मुझे कोई नॉलेज नहीं था ऑनलाइन बिजनेसेस का। इवन डर था बहुत ज्यादा कि हम इतना सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं, हमें इतना सब कुछ आता नहीं है, हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसे काम करेंगे, और कहीं गलत चीजों में ना फंस जाए, नहीं तो पेरेंट्स भी डांटेंगे, फिर अपने आप में भी पछतावा होगा, है ना? बहुत सारे सवाल थे मन में, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से डर तो लग रहा था, बट ट्राई जरूर किया। तो आप देख सकते हैं, फ्रॉम अ कॉलेज गर्ल टू अ सेल्फ एंड इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, आफ्टर वाली पिक्चर में करेंटली एज अ मैनेजर मैं फॉरएवर लिविंग के इस वंडरफुल कॉन्सेप्ट के अंदर काम कर पा रही हूँ, और बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर पा रही हूँ सिंगल मंथ के अंदर।
अब ये जर्नी शुरू कैसी हुई, जैसे मैंने आपको बोला कि इंस्टाग्राम के जरिए मुझे मिला था, ठीक है। डर थे मन में, बट सबसे अच्छी चीज जो आप लोगों के अंदर भी है वो मेरे अंदर भी थी, कि मैंने भी 3 दिन के मीटिंग को अटेंड किया था। मेरे जो अपलाइन थे, मेरे जो सीनियर थे, जो मुझे इतने बेहतरीन तरीके से बिजनेस को सिखा रहे थे, समझा रहे थे, मैंने उनकी पूरी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अप्लाई किया, और फिर जाके मेरा कॉन्फिडेंट बन पाया कि यस, मैं बिजनेस कर सकती हूँ। एंड मैंने 2CC कंप्लीट किया, और सबका सबसे ज्यादा बड़ी जो मन में बोल सकते, फियर बोल लो, डर बोल लो, वो यही होता है कि अगर हम 2CC में पैसा लगाएं तो क्या हमारा पैसा आएगा। तो ये आप देख लो, मैंने भी डरते डरते स्टार्टअप किया था, 2CC किया था। आज आप लोगों को भी मैं बताऊंगी कि आप कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। और ये मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट बना था, दैट इज 11,000 रुपीज, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और बीइंग अ स्टूडेंट होने के नाते, जो एकदम बेरोजगार, एकदम अनएम्प्लॉयमेंट में घिरी हुई थी, वो लड़की घर पे बैठे बैठे इतनी इनकम को जनरेट करी, जो मेरी लाइफ की पहली इनकम थी, जिसको देख के मैं, मेरे पेरेंट्स सब बहुत खुश हुए। बट ये मैंने अर्न तब करी जब मैंने अपने आप को एक चांस दिया, एक ट्राई दिया, फिर मैंने सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। अब जाहिर सी बात है, सुपरवाइजर हुआ है तो मेहनत बढ़ेगी, मेहनत बढ़ी तो इनकम भी बढ़ गई। देख लो, आप सभी आपके सामने है। 27,000 का मैंने फिर पे आउट बनाया, फिर मैंने और मेहनत करी, क्योंकि एक ना क्रेज आ गया था अंदर से, कि जब इतना पैसा आ सकता है तो थोड़ा और सही, और मेहनत करते हैं। तो भाई देखो, फिर 44,000 के ऊपर क्रॉस गया। और ये चीजें मैंने तब करी जब मेरी टीम में से मुझे पैसिव इनकम आना शुरू हो गई। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि हम काम ना भी करें, हमारी टीम काम करे, उससे भी हमें पैसा आना शुरू होता है। तो वो भी चीज करी, फिर असिस्टेंट मैनेजर मैंने क्वालिफाई किया, और देन फाइनली मैनेजर। सबने सुन लिया होगा, सबको पता होगा मैनेजर क्या होता है, कैसे होता है, मैनेजर पे कितनी इनकम होती है, सबको पता होगा। बिल्कुल सेम वही इनकम मैं भी जनरेट कर पा रही थी जब मैं मैनेजर बनी थी। इवन मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, ये मेरी असिस्टेंट मैनेजर लेवल की इनकम है। जब मैं असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे थी, उसी मंथ मेरा मैनेजर हो गया था, उसी महीने की इनकम थी 1,20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, कि मुझे जब ये फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने देखा और मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत अमेजिंग चीज होगी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे दिल्ली सक्सेस डे होते हैं, वहां पे हमें स्टेज पे रिकॉग्नाइजेशन मिली थी, बहुत स्पेशल मोमेंट था। और हर एक इंसान चाहता है कि उसको भी इस तरीके से अवार्ड मिले, रिकॉग्नाइजेशन मिले, फोटो शूट हो, है ना। बढ़िया मोमेंट था। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे मोमेंट हैं जो फिर हमें मिलना शुरू होते हैं, जो हमारी मेहनत के बलबूते पे हम अचीव करते हैं। अब ये तो हो गई बात मेरी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे आगे बढ़ सको, आप किस तरीके से इस बिजनेस को ग्रो अप कर सको। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताकर जाऊंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या, मैं तो कह रही मैक्सिमम सब के सब यही लोग हैं जो बोलेंगे मम्मी पापा पेरेंट्स हस्बैंड नहीं मान रहे। यही है ना, नहीं मान रहे ना फैमिली मेंबर। तो फैमिली मेंबर मेरे भी नहीं माने थे, बट माने कैसे वो तो चलो बता ही दूंगी मैं। और मानने के बाद अब वो क्या फील कर रहे हैं वो भी चीज मैं यहाँ पे समझा के जाऊंगी, ठीक है। बट सबसे पहले मुझे ये बताओ, मेरी जर्नी जो मैंने बताई कैसी लगी, कैसी लगी, बढ़िया लगी। आप लोग भी चाहते हो आप लोगों का भी मैनेजर हो, आप लोग भी अपने करियर में एक ऐसी चीज पर जाके सेटल हो जाओ जहां से आने वाले टाइम में आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव आपको एक अच्छे और अलग नजरिए से देखना शुरू करें। चाहते हो ना, बताओ, चाहते हो। तो अब हम चलते हैं उस चीज पे जहां से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं दो दो बार चीजें रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोगों ने कल शाम 7 बजे की मीटिंग में ये भी जान लिया है कि 2CC क्या होता है। सबने जान लिया है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना कोई जिसको ये ना पता हो कि 2CC क्या होता है। बताओ मुझे चैट बॉक्स पे, 2CC के बारे में सबने जान लिया है, यस और नो। 2CC क्या होता है, कैसे करना होता है, क्यों करना होता है, ये तो सबको पता है ना, या मैं दोबारा रिपीट करूं। तो ऐसे में एक बार और मतलब बोल के रिपीट कर देती हूँ, फिर हम लिख के प्लानिंग वगैरह प्रॉपर लेंगे। तो देखो, कंपनी में आते थे दो प्रकार के लोग, आते थे नहीं, इवन आते हैं दो प्रकार के लोग। एक कौन है,
जो कस्टमर है, ठीक है, और एक कौन है, जो बिजनेस करने आ रहे हैं हमारे जैसे, जो पैसा कमाने आ रहे हैं। अब कंपनी हो जाती थी कंफ्यूज, कौन कस्टमर है, कौन बिजनेसमैन है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने बिजनेसमैन के लिए लेवल बना दिए। कौन कौन से लेवल, जो आप पढ़ के आए हो अभी, आपने सारी चीजें जान ली है लर्निंग के रूप में, है ना। एक होता है अपना 2cc लेवल, एक होता है 10cc, फिर एक होता है 60cc, और फिर एक कौन सा होता है, कौन सा होता है बताओ जल्दी। मैनेजर लेवल कितनी सीसी पे होता है, बताओ बताओ। 120cc। देखो आप लोगों से मैं पूछ पता क्यों रही हूँ, ताकि मुझे भी तो क्लियर हो जाए कि यस, एक्चुअल वे में आप लोगों ने मीटिंग अगर अटेंड करी है तो इस तरीके से करी है कि हाँ, अगर मैं कोई सवाल पूछूंगी तो सवाल का जवाब आप लोग जरूर मुझे दोगे। ठीक है, तो मैनेजर लेवल कितने पे होता है अपना, 120cc पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है, कौन सी बात कंफर्म है, 10cc ले लो, 60cc ले लो, या 120cc ले लो, ये तीन लेवल हम अपनी टीम की मदद से, टीम की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन जो इकलौता हमारा लेवल होता है जिसका नाम क्या होता है, क्या होता है, 2cc, जिसका नाम होता है 2cc, वो इकलौता ऐसा लेवल होता है जिसका जिंदगी में एक बार हमें खुद से कंप्लीट करके देना होता है, राइट। सो 1 मिनट रुकिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और फिर हम लिख के। ठीक है, एक बार मुझे बता देना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को। जल्दी से टाइप कर दो। ठीक है, ठीक है, ओके। सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोगों को। तो हम समझते हैं सीधा कि हम किस तरीके से कर सकते हैं, और करने से क्या होगा, कितने फायदे हैं हमें। ठीक है, इन सब चीजों पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं आप सभी लोगों से बोलूंगी कि आप चीजों को तो समझना ही समझना जो मैं लिखूंगी अभी, लेकिन मेरी जो चीजें हैं जो मैं अभी लिख के जाऊंगी, जो समझा के जाऊंगी, उनको समझने के साथ साथ लिख भी लेना, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हम 2cc के बारे में हालांकि सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ हमें पता चल गया है, तो सीधा अब हम समझेंगे टॉप 50 के बारे में, सॉरी टॉप 25 के बारे में। क्या बोला मैंने, तो आप सीधा हम समझेंगे टॉप 25 के बारे में। ओके, तो हम टॉप 25 के बारे में समझते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग सीसी के बारे में जानते होंगे कि सीसी क्या होता है, लेकिन एक बार मैं बता देती हूँ एज अ फॉर्मेलिटी, कि सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। क्या होता है सीसी का मतलब, केस क्रेडिट। और 2cc का मतलब क्या हुआ फिर, 2cc का मतलब क्या हुआ, 2000cc पॉइंट्स, है ना। ये क्या हुआ, सीसी का मतलब हुआ। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि 2cc जो है, जो हमारा 2cc है, वो लाइफ में एक बार किसको करना होता है, खुद को, सेल्फ 2cc डन करना होता है, राइट। बाकी के जो लेवल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, हमारी टीम से होते हैं। चलो एक बार मैं ना लिख के बता ही देती हूँ, ताकि काफी सारे लोगों को ऐसे बोल के समझ में, आई थिंक मुझे लग रहा है नहीं आ रहा होगा। तो देखो, एक होता है 2cc, एक होता है 10cc, एक होता है 60cc, और एक होता है 120cc। ठीक है, 2cc जब हम करते हैं तो हम बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, उसके बाद जब हम 10cc करते हैं तो हम बन जाते हैं सुपरवाइजर। 60cc करते हैं तो बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर। और 120cc करते हैं तो बन जाते हैं क्या, मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि ये होता है सेल्फ, और ये होते हैं टीम से। टीम से कौन सी टीम,
जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस टीम से होता है। तो हम मेन क्या समझेंगे, 2cc के बारे में। अब 2cc का जो एक्चुअल अमाउंट है, एक बार मुझे बताओ चैट बॉक्स पे आप लोग, 2cc का एक्चुअल अमाउंट कितना है? 40K से लेकर के 45K, ये होता है ओवरऑल एक्चुअल वे में 2cc का एक्चुअल अमाउंट, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज्यादा, एकदम से इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट एकदम से अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको हमने क्या कर दिया, इजी कर दिया। किस तरीके से इजी कर दिया? हमने यहाँ पे दे दिए 3 प्रकार के ट्रैक। पहला हमारा जो ट्रैक था वो था स्लो ट्रैक, दूसरा था उसका क्या नाम था, मीडियम, और तीसरा था उसका क्या नाम था, फास्ट। ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, फास्ट ट्रैक का मतलब है सीधा सीधा 45,000 रुपए के आप प्रोडक्ट खरीदे और आप फॉरएवर लिविंग में सीधा फास्ट ट्रैक से 2cc कर सकते हैं। मीडियम ट्रैक का मतलब क्या होता है, आप 22,000 रुपीज के प्रोडक्ट खरीदें और आप मीडियम ट्रैक से आगे बढ़ सकते हैं। और स्लो ट्रैक का मतलब होता है 7,500 से आप प्रोडक्ट खरीदें और आप सीधा स्लो ट्रैक से फॉरएवर लिविंग में आगे बढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अब हमारे पास रास्ता कौन सा ओपन है ये देख ले हम। तो ये है ओपन, ये क्लोज है क्योंकि यहाँ पर सीट नहीं है, और ये भी क्लोज है, हम ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते, हमारे पास ये चीज ओपन है। क्यों ओपन है? क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है, मैक्सिमम लोग एकदम से 45,000 रुपीज, 22,000 रुपीज अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स द रीजन कि ये बेस्ट चीज है कि आपके सामने कौन सा रास्ता ओपन है, स्लो ट्रैक वाला, जिसका नाम है 7,500 से सीधा सीधा हम टॉप 25 बैच का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो चीज अब भी मैंने समझाई, क्या वो समझ आई? एक बार चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो जल्दी से, फिर हम आगे का समझेंगे। जो अभी रिसेंट मैंने समझाया वो समझ आया आप लोगों को? ठीक है, चलो फिर से हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक बार और। ठीक है, आई होप स्क्रीन मेरा शेयर हो रहा होगा फिर से। ओके। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम सीधा आप क्या समझेंगे, टॉप 25। टॉप 25 वाले बैच में आने का सीधा सीधा रास्ता है 7,500 से हम अपनी सीट को होल्ड कर दें, अपने अपलाइन को भेज सकते हैं, अपने वॉलेट में ऐड कर सकते हैं 7,500 अरेंज करके, ठीक है, और हम टॉप 25 बैच का पार्ट बन जाएंगे। अब मुद्दे की बात कभी भी ये नहीं होती है कि हमारा पैसा लग रहा है, मुद्दे की बात हमेशा क्या होती है कि यहाँ पर अगर हमने पैसा लगाया तो हमारे पास बेनिफिट क्या होंगे। सही बोल रही हूँ मैं? बताओ, सभी एग्री करते हो? मुद्दे की बात हमेशा यही होती है ना, कि अगर हमने वो पैसा लगाया, अगर वो हमने रिस्क लिया, तो क्या हमें सच में बेनिफिट होगा या नहीं। तो समझो, आप सभी लोगों के सामने मैं वो चीजें लिख कर समझाने वाली हूँ जो ऑलरेडी आप पहले से जानते हैं। जैसे सबसे पहला आपका जो बेनिफिट है वो है हेल्दी हेल्दी प्रोडक्ट्स का। फॉरएवर लिविंग अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनाता है, जैसे कि स्किन केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और इस तरीके से 6 से 7 प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए यहाँ से 7.5 के बदले में खरीद सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा हमारा पॉइंट जो है वो आप पहले से जानते हैं, जिसका नाम है बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप तक पहुंच चुका है, बस अब आपको उसको ग्रैब करना है। ठीक है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है, वो भी आप पहले से जानते हैं, उसका नाम है बूट कैंप ट्रेनिंग। अब देखो, बूट कैंप नामक ट्रेनिंग यहाँ पे चलती है, जो ऑलमोस्ट वीडियो के रूप में रहती हैं, जो आपको मिल जाएंगी, और वीडियो रहेंगी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 11 वीडियोस। ठीक है। तो बूट कैंप ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, बूट कैंप ट्रेनिंग के अंदर आपको पूरा A to Z बिजनेस समझ में आ जाता है। A to Z जो प्रोसेस है कि बिजनेस कैसे होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। फोर्थ पॉइंट मेरे साइड से होता है बोनस पॉइंट। मेरी साइड नहीं, इवन मैं, मेरे सीनियर्स, कोर लीडर, है ना, सभी लोगों की साइड से होता है एक बोनस पॉइंट। और वो बोनस पॉइंट होता है कोर्सेज का।
आपको यहाँ पर 3 प्रकार की स्किल्स, 3 प्रकार के कोर्सेज दिए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला कोर्स जो आता है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। सेकंड नंबर पे जो हमारा कोर्स आता है उसका नाम होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। एंड थर्ड नंबर पे जो कोर्स आता है उसका नाम होता है लीड जनरेशन कोर्स। आप समझते हैं तीनों कोर्सेज होते क्या हैं, तो समझो। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर हमें बात करने का तरीका सिखाया जाता है, ताकि हम अपने वे ऑफ टॉक को, वे ऑफ टोन को बेस्ट कर सके, बेटर कर सकें। और मैं भी इसी कोर्स की बदौलत अपनी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक बिठा पाई हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आपको ये सिखाया जाता है कि किस हिसाब से आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करें, किस हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी, अपने मतलब बोल सकते हैं वे ऑफ टॉक के अंदर जो कॉन्फिडेंट इंसान की जरूरत होती है सबसे बड़ी, उस पर काम कर सके। लीड जनरेशन का मतलब होता है हर एक बिजनेस लोगों से चलता है। बताओ मुझे, चलता है नहीं चलता है? हर एक जगह लोगों की जरूरत पड़ती है ना। हमारे फॉरएवर बिजनेस के अंदर भी लीड जनरेशन यानी कि लोगों की नीड पड़ती है। तो लोग सामने से कैसे आएंगे वो चीज आपको इसके अंदर सिखाई जाती है। मेरे वर्ड्स को थोड़ा ध्यान दो, मेरे वर्ड के ऊपर मैंने क्या बोला, लोग सामने से कैसे आएंगे। मतलब अपने दिमाग में अगर ये बातें आ रही हूँ ना, मुझे लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं, ये कैंसिल कर दो माइंड से। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, वो है लीड्स। लीड्स का मतलब तो अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे क्या होता है। लीड्स का मतलब होता है पर्सन्स के नंबर। क्या होता है लीड्स का मतलब? पर्सन्स के नंबर। तो आपको आपके जो सीनियर हैं उनकी साइड से, देखो अगर आपके सीनियर के साथ जो भी आपका बॉन्ड है, पर्सनल लेवल पे जो भी बात आपकी हो रही है उनसे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर अगर मैं 7:30 से कंटिन्यू कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो आप मुझे बताओ, आप मुझे कितने लोगों के नंबर देंगे। वैसे 30 लीड्स के नंबर आपको दिए जाते हैं। अगर आपके सीनियर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट है, तो वो आपको और नंबर दे देंगे। ठीक है, तो 30 नंबर में हम समझते हैं बेसिकली अब हमारा काम क्या होगा। ठीक है, तो आप सीधा हम काम समझ रहे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो ये बेनिफिट है इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। टॉप 25 बैच का बेनिफिट है ये। अब हम सीधा कंटिन्यू करेंगे आगे की चीज पे, जिसमें हम थोड़ा वर्क समझेंगे। तो 30 लोगों में हमारा काम कैसे होने वाला है अब वो हम समझने वाले हैं। वर्क। बहुत लोगों की सवाल रही है शुरू से, मैम काम क्या है, मैम काम क्या है, कैसे करना होता है, क्या करना होता है। तो काम के लिए आपको 3 चीजों पे अच्छे से पहले क्या करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। पहली चीज है इनविटेशन, दूसरी चीज है फॉलो अप, और तीसरी चीज क्या है, क्लोजिंग। आप कई सारे लोग बोलेंगे मैम इनविटेशन समझ में आ गया, चलो मान लो थोड़ा थोड़ा फॉलो अप भी आ गया ध्यान में, क्लोजिंग क्या है, क्या है क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के लिए आपको अलग से मीटिंग्स मिलेंगी, वो आपको अलग से सिखाई जाएंगी। तो हम समझते हैं बेसिकली काम क्या होगा। तो देखिए 20% जो काम है ये स्टार्टिंग का बोल रही हूँ मैं। आप में से कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैम ये हमेशा रहेगा, नो। आप जब स्टार्ट करते हैं बिजनेस को तो आप एक नए पर्सन है, न्यू पर्सन है। तो 20% जो काम है वो आपका होगा, और 80% जो काम करेंगे वो कोई और नहीं, आपके सीनियर, आपके अपलाइन सीनियर एंड आपके अपलाइन करेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं बेसिकली आपका काम होगा क्या। जैसे मान लो हमने आपको दिए कितने लोग, 30 लोग। 30 में से आया एक पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि सीधा सीधा समझ में आ जाए सभी लोगों को। 30 में से आया एक पर्सन, तो एक पर्सन को आपने क्या किया, इनवाइट किया, जिसको हम क्या कहते हैं, इनविटेशन। अब एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा, इनविटेशन होता है मुश्किल से 1 से 2 मिनट का, या ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा 2 से 3 मिनट का। और आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो 2 से 3 मिनट की बात को कर ना पाए, सब कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आपने इस पर्सन को क्या किया, इनवाइट किया, तो ये पर्सन बैठ जाएगा 6 PM सेशन के अंदर। अब ये 6 बजे की मीटिंग के अंदर तो बैठ गया, तो ये आपको मैसेज करेगा BYD 50 का, जैसे कि आपने किया था अपने सीनियर को, है ना।
तो जब ये पर्सन आपको मैसेज करेगा तो इसकी बात आप कराओगे अपने सीनियर से। कहाँ पे? कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल। ठीक है, तो जब इसकी बात आपके सीनियर से होगी तो ये पर्सन आपके सीनियर से भी कनेक्ट हो गया, आपसे भी कनेक्ट हो गया। तो अगले 3 दिन तक, जैसे कि डे 1 हुआ था हमारा, याद करो सभी, डे 2 हुआ था, फिर डे 3 भी हुआ था अपना, है ना। तो इन तीनों दिन तक आपके सीनियर ने आपको लिंक भेजा था, तो वो लिंक भेजना हमारा काम बन जाएगा। दूसरा, उन्होंने आपको रिमाइंडर कॉल भी किया था, है ना, हर एक मीटिंग के पहले याद दिलाने के लिए, तो वो आपको काम करना है। और एक्स्ट्रा में सुबह और शाम कुछ कुछ वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो वीडियोस आपको उनको देने होंगे। तो 1, 2, 3, ये 3 काम होंगे आपके। कितने कितने? 3 काम होंगे आपके। मैक्सिमम काम आपके सीनियर करेंगे तो लेकिन वो आपको देंगे कॉल रिकॉर्डिंग। कॉल रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था ना, 20% काम, 80% आपके सीनियर का, तो 20% आपकी होगी वर्किंग और 80% आपकी हो जाएगी लर्निंग। इसका मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा काम पे ध्यान दोगे शुरुआती दौर में, सीखने पे ज्यादा, सॉरी, ज्यादा से ज्यादा काम पे ध्यान नहीं दोगे, ज्यादा से ज्यादा सीखने पे ध्यान दोगे, ताकि आने वाले टाइम में आगे बढ़ सको। अब 7.5 आपने लगाया था, 7,500 आपने लगाया था, हमने आपको दिए 30 लीड्स। कितने लीड दिए? 30 लीड। अब हमारा जो रेशियो होता है वो होता है 5 से 6 लोग आराम से हमारे साथ करके जाते हैं। बट एक नए पर्सन के हिसाब से अगर हम डेड से डेड रेशियो लें, बिल्कुल खत्म से खत्म हालात में अगर हमारे साथ एक पर्सन करके भी गया, ओनली 1 पर्सन, तो कमीशन हमें कितना आता है? 9,000 रुपीज। बट कई बार क्या होता है, कमीशन में थोड़ा सा डिस्काउंट पड़ जाता है, तो आता है 7,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल आप सभी लोगों से है मेरा, मुझे बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारा पैसा यहाँ पे लगा था 7,500, और रिटर्न में अगर 7,000 भी आता है तो भी हमारा पैसा रिकवर है, 9,000 भी आता है तो भी पैसा रिकवर है। तो जैसे मान के चलो कि हमारा आया 7,000, मान के चलो 7,000, तो रिटर्न में आपको और क्या क्या मिला? सबसे पहले तो आपके इसी अमाउंट के बदले में मिलती हैं हेल्दी हेल्दी प्रोडक्ट्स, प्लस बिजनेस प्लेटफॉर्म, प्लस नॉलेज के रूप में बहुत सारे कोर्सेज और बहुत सारी ट्रेनिंग्स, और फिर ये लोगों के नंबर जहां से आप अपना पैसा रिकवर करते हो। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ऐसे, जो एक स्टूडेंट हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी है, या कोई हाउसवाइफ है पढ़ी लिखी, तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि नॉलेज आज के टाइम में फ्री की कोई नहीं देता। नहीं देता ना? नॉलेज आज के टाइम में फ्री की कोई नहीं देता, इवन यहाँ तक कि कोई भी इंसान फ्री में सिखाता भी नहीं है। बट जो आपको जेन्युइनली बेनिफिट मिलेंगे ना नॉलेज के रूप में, वो एकदम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, यहाँ पे ये चेक कर लो, रिटर्न्स आने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। तो अब मुझे एक बार ये बताओ चैट बॉक्स पे, जो चीज मैंने समझाई, क्या आप लोगों को समझ आई? यस और नो, रिस्पॉन्स करिए। गॉट इट? बढ़िया। तो अब मुझे ये बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिनके सवाल हैं, जिनके क्वेश्चंस हैं? जो चीज मैंने बताई वो तो समझ में आ गई ना सभी को? वो चीजें तो क्लियर हो गई ना आप लोगों को? ठीक है। अब आप में से मेजरली ज्यादातर लोगों का ये सवाल होगा कि मैम ठीक है, मान लेते हैं 7:30 से हमने स्टार्टिंग किया, हम टॉप टॉप 25 बैच के अंदर भी आ गए, और हमारा पैसा आपने जैसे बोला वो रिटर्न भी हो गया, ठीक है, लेकिन एक सवाल हमेशा अपने दिमाग में घूमता रहता है, और वो सवाल ये रहता है कि अगर हमें ये बोला गया कि हमें 2cc के लिए भी पैसा देना है, तो किस किस का सवाल है ये बताओ जल्दी से। 2cc का जो अमाउंट है 45,000 रुपीज, अगर वो भी हमें देना पड़ा तो किस किस का सवाल है ये?
है है ना? ठीक है। तो अगर आपका ये सवाल है तो मैं आपको बता देती हूँ क्लियरली। फॉरएवर लिविंग में जिंदगी में सिर्फ एक बार 2cc होता है, बार बार नहीं होता। हालांकि ये चीजें मैं 5वीं बार या 6वीं बार यहाँ पे बोल रही होगी कि सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता, है ना? तो अगर आप 7.5 से कंटिन्यू करते हैं, अगर आप 7.5 से सीट होल्ड कराते हैं, तो आपकी आईडी पे आता है एक डिस्काउंट। क्या आता है? डिस्काउंट। जिसके बाद आपको मिलेगी एक प्लानिंग। जैसे अभी मैंने प्लानिंग दी ना, पूरा लिख के बताया, पूरा समझाया, वैसे आपको प्लानिंग मिलेगी। और वहां पे चॉइस होगी आपकी। हमारा होगा डायरेक्शन, हमारी होगी एडवाइस, बेस्ट से बेस्ट एडवाइस, बेस्ट से बेस्ट डायरेक्शन। और डिसीजन किसका होगा? आपका। कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशराइज नहीं, कोई कुछ नहीं। बाकी मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो अभी मैंने लिख के समझाया उस हिसाब से टॉप 25 में अगर आप आ भी जाते हो आज के आज, तो क्या कोई नुकसान है आपके अकॉर्डिंग? बताओ। बताओ। नहीं है ना? क्योंकि नुकसान, बेसिकली बिजनेस की डेफिनेशन मालूम है क्या होती है? बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है ना, इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के बाद री इन्वेस्टमेंट फिर से हो जाती है बिजनेस में। बट वहां पे 5 से 6 महीने के अंदर ये गारंटी नहीं होती कि जो पैसा हमने इन्वेस्टमेंट के रूप में लाख रुपए लगाया था वो हमारा रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। ये भी कहने को एक बिजनेस है, ये भी कहने को एक इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री है। बट यहाँ नुकसान नहीं है, यहाँ डर नहीं है, यहाँ रिस्क नहीं है। जो इंसान के दिमाग में डर बैठा हुआ होता है, भाई क्या करें, कैसे करें, पछतावा ना हो बाद में, तो पछताने का कोई चांस ही नहीं है। कोई चांस ही नहीं है पछतावे का। ठीक है। तो अब पॉइंट आता है मेन बात पे। वो ये है कि हमारा टॉप 25 जो बैच था वो कल रात को ही बन गया था। जैसे आप लोगों ने 7 PM सेशन लिया था ना, उसके बाद ही रात में ही टॉप 25 बैच बन चुका था। और आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस मीटिंग के अंदर बैठे भी हैं, उन्होंने रात में ही 7,500 रुपीज पे करके अपना अपना सीट होल्ड करा लिया। अब हमारे पास है लिमिटेड सीट्स। कितनी लिमिटेड सीट्स हैं, क्या है, क्या इसका ट्रैकिंग है, वो सब कुछ आपको आपके सीनियर बता देंगे। बट फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक कोड दूंगी, जैसे कि एज ऑलवेज हम आपको हमेशा वो कोड मिलता ही मिलता है ना? और आप लोगों ने कल भी किया होगा। तो आप एक मैसेज अपने अपने सीनियर को ड्रॉप कर दो जल्दी से कि मैम मुझे टॉप 25 बैच में स्लॉट चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हैं। सर मैम जो भी आपको गाइड कर रहे हैं, आप उनको एक मैसेज डाल दो कि मुझे टॉप 25 बैच में स्लॉट चाहिए। वो आपको टाइम बता देंगे, आपको पूरा करंट सिचुएशन बता देंगे कि कितनी सीट्स उनके पास हैं, कितनी सीट्स नहीं हैं। और बाकी मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके डाउट हैं, वो आप अपनी अपनी अपलाइन से कंसल्ट करें। और मीटिंग एंड होते ही मैं तो कह रही हूँ, सबसे बेस्ट सजेशन है आप जल्द से जल्द अपनी अपनी अपलाइन को कॉल कर लें और उनसे कंसल्ट करें कि मैम क्या करना है और आप कैसे करना है। ओके। बाकी थैंक यू सो मच, मुझे आप लोगों ने सुना। और मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू।